कि आपको मालूम है कि इसके पहले वाले वीडियो हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 4.4 को पूरा सॉल्व किया था। आज हम उसी क्रम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसके पास एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि जो हमने इससे पहले है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ा है, उसी का ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो आप देखिए, मान लीजिए ये देखिए हमें दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, सर्टेन 2 या 3 इक्वेशन दे देंगे आपको, उसी को हम क्या कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो इक्वेशन रहेंगे उसका मैक्सिमम पावर क्या रहेगा, हमारा मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल पे होता है वो हमारा 1 ही होगा। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि ये हमें दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये एक इक्वेशन दिया गया। सेकेंड इक्वेशन हमें दिया गया a2x b2y प्लस c2z, यहाँ z है, ये d2 हमें दिया गया है। थर्ड इक्वेशन एक हमारा दिया गया है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 दिया गया है। तो ये हमें इक्वेशन जो दिए गए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसी को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। तो आप देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए a इक्वल टू हमें ये दिया गया हो कुछ a1 a2, ये a1 हो गया, ये b1 ये c1 और ये a2 b2 ये c2 ये a3 b3 और ये c3, ये हमें दी गई हो जो इसके कोफिशिएंट हैं। और हमें x कोई मैट्रिक्स दी गई हो, कोई का यही x y और ये z हमें दी गई हो, और हमें z कह रहे हैं, ये b इसको मान लेते हैं b इक्वल टू हमें दिया गया हो d1 d2 और ये d3, a1 नहीं है d1, ठीक है। अब देखिए इसी को हम इस प्रकार लिखे हैं, इसके कोफिशिएंट को और इसके वेरिएबल को, और ये हमारे इसके कांस्टेंट को यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप इसको a इंटू एक्स इक्वल टू बी करेंगे, a इंटू एक्स इक्वल टू बी करेंगे, तो आपको एज इट इज ये वाला जो है इससे मिल जाएगा। तो हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इक्वेशन जो इक्वेशंस दिए गए हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कि हमें दिए गए हैं, उनका सोल्यूशन हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से ज्ञात करना है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको मैट्रिक्स में भी तो लिख लें, तब ना हम इनवर्स निकालेंगे। तो ये था हमारा ये। तो देखिए अब आगे पढ़ने से पहले हमें 2 शब्द बहुत ट्रबल करते हैं, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट। सिंपल सी बात है, आप इसको ज़्यादा टफ नहीं करते हैं, सीधे समझते हैं कि अगर ये इक्वेशन दिया गया है और इसका सोल्यूशन आ रहा है, चाहे वो एक है या एक से अधिक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंस। और ये इक्वेशन दिया गया, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब अपने हम एक्सरसाइज में जब इंटर करेंगे तो उसमें हमें 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन ये रहेगा कि हमें ये कुछ सर्टेन ऑफ इक्वेशन दिए रहेंगे, यानी कि हमारा कहने का मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए रहेंगे, उनमें आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा तो कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंस हैं और कौन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले उसको हम देखते हैं। तो यहाँ में नोट करके हम लिखेंगे, नोट करके हम लिखेंगे, यानी यहाँ हमारा फर्स्ट नोट ये है। अगर मान लीजिए ये वाला मैट्रिक्स जो हम बना रहे हैं वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसको नॉन सिंगुलर भी लिख लेते हैं, नॉन सिंगुलर। अगर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए जो मैट्रिक्स दी गई हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो हम क्या करेंगे कि हमारा ए इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। आप भी जानते हैं, इसके पहले हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट जिसका डजंट इक्वल टू 0 था वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप बताइए, किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है तो हमारा क्या होता है, वो यूनिक होता है, यानी कि एक ही किसी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, 50 नहीं करता, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमारा क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम, यहाँ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज यूनिक।
देखिए इसका सोल्यूशन यूनिक होगा, यानी कि ये डिटर्मिनेंट अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो आप जानते हैं कि ए इनवर्स यूनिक होता है, तो उसी प्रकार से जब ये करके आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारा यूनिक होगा, यानी कि यक्स की हमारी एक कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, वाई की कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, जेड की कुछ पर्टिकुलर एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2 में देखते हैं। नोट नंबर 2 हमारा ये कहता है, आप देखिए अगर ए हमारा डिटर्मिनेंट जो ए का है वो 0 हो जाए, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। ये अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी तो आपको क्या करना होगा कि इसका आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स जो दी गई है उसका एडजॉइंट आप निकालिएगा और उसको बी में मल्टीप्लाई कीजिएगा, बी में मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये ओ है हमारा, यह क्या है ओ, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे आपको जो मैट्रिक्स आएगा ये ओ क्या बताएगा कि उतने आर्डर का ये नल मैट्रिक्स होगा। अगर ये डज नॉट इक्वल टू नल आ रहा है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई आप इसमें यानी बी इस वाले मैट्रिक्स में ये वाला जो दिया रहेगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वो डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तो आप सीधा यहीं से कह दीजिएगा, यहीं से आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, मतलब जो हमारा ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया रहेगा उसका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप यहीं आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाएगा तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज यहाँ कंसिस्टेंट। अब ये अलग की बात है कि कंसिस्टेंट है हमारा, तो इसका मतलब ये होगा कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। यानी कहने का मेरा मतलब ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का मतलब ये है कि हो सकता है एक्स की वैल्यू कोई पर्टिकुलर एक आ रही हो या पर्टिकुलर 2 वैल्यू आ रही हो। ठीक है, यानी कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या एक से अधिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये था हमारा। इसमें देखिए हमने क्या पढ़ा है कि हमें कोई इक्वेशन दिए गए हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स आप ये वाला बना रहे हो उसको चेक करना पड़ेगा कि वो हमारा सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही है तो इसका हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो यूनिक होगा और सोल्यूशन भी हमारा क्या होगा, यूनिक होगा। अगर ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही है तो उसका आप एडजॉइंट निकाल के ये वाली जो मैट्रिक्स दी गई है या कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स ये वाली उससे मल्टीप्लाई करिए। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो सीधा आप कह दीजिएगा कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा इनकंसिस्टेंट है। अगर ये 0 आ रहा है तो वो हमारा कंसिस्टेंट होगा और उसके एक अथवा एक से अधिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने इसके पहले बताया कि एक्सरसाइज में 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक प्रकार का क्वेश्चन ये रहेगा कि हमें कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस आइडेंटिफाई करना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हमें जो लीनियर मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमें दिए गए रहेंगे उसको हमें सॉल्व करना रहेगा। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसीजर हम जैसे ही कोई क्वेश्चन पकड़ेंगे उसमें ही हम आपको करके मतलब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसी से हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं। अब देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कंसिस्टेंस है कौन इनकंसिस्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये हमारा दिया गया इक्वेशन हम ए वाली मैट्रिक्स बना देते हैं। ए वाली मैट्रिक्स मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 ये 3 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा ए हो गया और उसके बाद से हम इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसको, तो इसको डिटर्मिनेंट में पहले लिख लीजिए। आप देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे 3 × 3 और 2 दूना 4, ये -4। तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको -1 मिल रहा है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा नॉन SINGU सिंगुलर मैट्रिक्स है।
यानी कि ये हमारा जो मैट्रिक्स दिया गया है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हम अगर आगे फर्दर प्रोसीड करें, सॉल्व करें, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ये हमारा क्या है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपको एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप डिटर्मिनेंट निकाल के सॉल्व कर लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब वो मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर का मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करे, तो इसीलिए ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि अगर हम ए मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करें, यहाँ पे ए आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 -1, ये -2, और आपको ये क्या मिलेगा, 0, यहाँ x का टर्म नहीं इसीलिए 0 हम लिए हैं। ठीक है, 2 यहाँ -1, ये -1 हो गया। उसके प्रकार से यहाँ पे देखिए x की जगह 3 दिया है, y की जगह पे -5, मतलब y का कोएफिशिएंट -5 है, और z पे ये 0 दिया गया, तो ये हमारा a हो गया। अब यहीं पे अगर हम b को निकालें, b हमारा क्या है, 2 -1 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे हम एक्स वाली मैट्रिक्स इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि हमें सोल्यूशन नहीं निकालना है, हमें सिर्फ यही बताना है कि कौन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हमें दिए गए वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसीजर आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3 दूना 6। ठीक, उसके बाद से बढ़िया से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वाले के एक रास्ता हम डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो यहाँ पे 3 आप कर लीजिए, उसके बाद से देखिए ये वाला रो, ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ये 0 हो जाएगा, और उसके प्रकार से इसको करेंगे तो आपको यहाँ -5 मिल जाएगा। ये देखिए 5 -5 -1 5 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे हमारा ये -1 रहेगा, और यहाँ पे देखिए ये वाला ले रहे हैं, ये वाला कॉलम, ये वाला रो छूट जाएगा, 0 का 0, 3, ये -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद से ये वाला लेंगे -2, उसके बाद से ये वाला कॉलम, ये वाला रो छूटेगा, 0 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा। 3 दूना 6 माइनस होता है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -15, और ये हमारा +3, और ये हमारा क्या होगा, +12। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अब इसका एडजॉइंट निकाल के और बी में मल्टीप्लाई करेंगे, वो देखेंगे कि हमारा 0 आ रहा है या डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, अगर 0 आ जाएगा तो हमारा सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा, यानी कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करने के लिए इसको हम पहले मिटाते हैं। तो अब देखिए मैट्रिक्स हमारा क्या दिया गया है, मैट्रिक्स हमारा ए दिया गया है कुछ इस प्रकार से, 3 -1 ये 2 दिया गया है, ये -2 है, एक गलती, पूरा कैलकुलेशन फिर से, इसीलिए बहुत ध्यान से, 3 -5 0 ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले आप एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर और माइनर निकालेंगे। तो कोफैक्टर और माइनर निकालते हैं, पहले माइनर निकालते हैं, उसके बाद कोफैक्टर। ये हम 1 1 करेंगे तो इसके ये हमारा हो जाएगा 2 -1 -5 0। अगर देखिए आपको कोफैक्टर माइनर नहीं निकालने आ रहा है तो इसको प्रीवियस वाले लेक्चर को आप अटेंड कीजिए या उसको देखिए, आपको आ जाएगा। यहाँ पे हम जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 1 1 निकालना है हम, तो यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 0 हो जाएगा, ये -5, और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, ये कोफैक्टर भी हमारा A11 भी हमारा क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से M12 के लिए हम करेंगे। तो M12 के लिए ये वाला कॉलम, ये वाला रो, यानी कि 0 -1 3 0 हो जाएगा, ये 0 -1 3 0। यहाँ से निकालेंगे आपको 0, ये -3 +3 हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा 1 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -1 पे 1 + 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ये इसको इस तरह से यहाँ से करेंगे, आपको -3 मिल जाएगा। यहीं पे 1 3 M13 आप देखेंगे, M13 इसके लिए यानी कि आपको क्या मिलेगा, 0 2 3 -5। यहाँ से निकालेंगे आपको क्या मिलेगा, 0, ये -6 मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे आपको A13 आपको -6 मिलेगा, A13 भी आपको -6 मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हम आते हैं M21 पे आप आएंगे तो ये वाला होगा, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, यानी कि -1 -2 और ये -5 पे, और ये 0 हो जाएगा। ये दो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि जगह कुछ सिक्योर हो जाए। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, 5 दूना 10, ये 10 हो जाएगा। ठीक है,
-10 हो जाएगा। अब यहाँ से आप A21 निकालेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे M23 आप देखेंगे तो M23 हमारा क्या मिलेगा, M23 ये वाला है, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, 3 -2, ये स्टाइल वाला 2 बन जा रहा है, -2, उसके बाद से 3 0, इसको हमने लिया, ये वाला कॉलम ये वाला रो छोड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहीं से अगर आप निकालेंगे A23 आपको क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। इसको डब्बा भर दीजिए, ये -6 है, ठीक है। अब उसके बाद से हमारा ये M22 है, M23 नहीं, ठीक है, 22 है। उसके बाद से इसके लिए आते हैं M23 के लिए। M23 ये वाला रो, ये वाला कॉलम छूटेगा, यानी कि 3 -1, उसके बाद से 3 -5 हमने इसको लिया है, देखिए ये छोड़ा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपको देखो यहाँ क्या मिला, -15, और ये हमारा क्या हो जा रहा है, +3, यानी कि ये -12। उसके बाद से अगर यहाँ पे A23 आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +12। और ध्यान देने वाली बात है, इसमें 2 2 4 होगा, ये 6 होगा, ये भी 6 होगा, ठीक है, 12 नहीं होगा, ये -6 नहीं होगा। A23 हो गया। अब हम अपना निकालेंगे A31 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A31 ये वाला एलिमेंट है, इधर ये होगा -1 -2 हो गया हमारा। और उसके बाद से हमारा क्या हो गया, -1 -2, ये वाला हमने लिया है ना, तो ये वाला कॉलम, ये वाला रो, -1 -2 और 2 -1। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और ये +4 मिल रहा है, 1 + 4 ये 5 हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से A31 निकालेंगे तो आपको वो भी 5 मिलेगा, क्यों, क्योंकि 3 1 4 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए A31 था, A32 आप यहाँ से निकालेंगे, इसको इस तरह से कर लेते हैं, A32 निकालेंगे, A32 ये वाला एलिमेंट है, यानी कि हमारा 3 -2, ये -2 है, और ये 0 है, ये -1, ये वाला हमने लिया है, इसको यानी 3 -2 0 -1। यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए -3 मिलेगा, तो ये -3 लिख दीजिए, तो A23 भी हमारा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक। अब इसी प्रकार से ये नहीं है, जल्दी क्या हो जा रहा है, यहाँ पे M33 हम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला एलिमेंट है, इधर, यानी कि 3 -1 0 2, यही है ना, 3 -1 0 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे आपको 6 मिलेगा, और यहाँ से हमारा A33 भी क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। हमने M11 निकाला, ये हो गया हमारा, पहले मैट्रिक्स देख लेते हैं, 3 -1 -2, ठीक है, उसके बाद से 0 2 -1, उसके बाद से 3 -5 0, ठीक है, वो तो सही है। M11 हमने निकाला, यानी कि ये लिए, इसको 2 -1 -5 0, ये ठीक है, ठीक है, -5 M12 ये हमने लिया है, इसको 0 -1 3 0 0 -1 3 0, यहाँ से सॉल्व किए, हमें क्या मिला है, 3 मिला है, तो यहाँ पे ये -3, उसके बाद से M3 ये वाला लिया है, 0 2 3 -5 0 2 3 -5, यहाँ से हमें क्या मिला, -6, और यहाँ से -6। उसी प्रकार से M21 के लिए हैं, ये लिए हैं -1 -2 -5 0, ये लिए हैं, हमें क्या मिला है, -10 मिला है, और इसको करेंगे +10 मिला है। 2 के लिए हमने देखा है 3 -2 0 3 0, यहाँ से हमने निकाला तो हमें क्या मिला है, +6 मिला है, A22 हमें 6 मिला है, A23 हम देखे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिला है, 3 -1 3 -5 3 -1 3 -5, यहाँ 5 है 15 -15, उसके बाद से ये +3 -12, उसके बाद से ये +12 आ गया। A31 हमने निकाला है, ये -1 -2 2 -1, यहाँ से 1 हो गया, ये +4, यानी कि ये 5 हो गया है। A31 भी हमारा 5 आया है। M32 के लिए हमने देखा है 3 -2 0 -1 3 -2 0 -1, यहाँ से हमने सॉल्व किया, -3 आ गया, ये +3 आ गया। M33 के लिए 3 -1 0 2, उसके बाद ये 2 3 6 हो गया, ये तो ये हमारा था जो हमारा कोफैक्टर आ गया है।